Hello everyone, welcome to the class. My name is Kushbu, and in this class we are going to learn a very important topic, that is G20. So G20 समिट के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड इस बार की जो G20 समिट है वो इतनी ज़्यादा खास क्यों थी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों थी, तो उसका एक बहुत ही मेन रीज़न है, एंड दैट इज़ कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी इस बार की G20 समिट की। एंड वो ऑब्वियसली बात है, इंडिया में हुआ था। ओके, तो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलना इज वाज अ रियली ह्यूज डिसीजन। ओके, एंड इट वाज रियली वेरी ह्यूज, यू कैन से कि बहुत ही अच्छा डिसीजन हमारे लिए था कि एक टाइम था कि इंडिया को कुछ नहीं समझने वाले लोग अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंशियलशिप दे रहे हैं, तो इस वजह से दिस वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इसी वजह से ये जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम आर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम आर मेंस पर्सपेक्टिव। ये दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू लर्न अबाउट G20। हमारा जो मेन फोकस है वो G20 पे रहेगा। ओके, वी आर नॉट गेटिंग टू नो कि इसका आउटकम क्या हुआ इस बार जो G20 की समिट हुई थी, दैट वी विल बी डूइंग इन अ सेपरेट क्लास। ओके, एंड वी विल गेट टू नो दिस थिंग ऑल्सो कि ये जी ट्वेंटी है क्या बेसिकली। दिस इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज द ग्रुप ऑफ 20। ओके, तो ये जो 20 कौन कौन लोग हैं, जो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या हैं, जो कि मिला करके ये 20 नंबर बने हैं, वो हम सीखेंगे इस क्लास में। ओके, so let's get started with me. My name is Khushbu. I have experience of 5 years when it comes to teaching UPSC students. ओके, एस्पिरेंट्स जो है उनको टीच करने में मुझे 5 years का एक्सपीरियंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग G20। देखिए, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको बोलूँगी कि इस चीज़ों को नोट डाउन करिए। नोट डाउन इन द सेंस कि अपने माइंड में इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखिए कि ये जो भी वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यू शुड नो। एंड ये जो वर्ड्स रिलेटेड टू G20, इससे रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, G20 बहुत ही ऑब्वियस है, अभी तक आपको समझ में आ गया। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 थिंग्स। अब ये 20 चीज़ें क्या है, आई लेट यू नो। ओके, G20 जो है वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, दिस इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अनदर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब ये जो G20 है इसमें टोटल 20 कंट्रीज नहीं है। ओके, इसमें टोटल 20 कंट्रीज नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, 19 कंट्रीज हैं एंड प्लस एक EU है, यूरोपियन यूनियन। तो ये पूरे मिलाकर के 20 हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना इसके अलावा इसमें कुछ ऑफिशियल्स भी हैं फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑफिशियल्स भी इसमें हैं, वर्ल्ड बैंक के भी ऑफिशियल्स हैं, बिकॉज यू नो मनी से रिलेटेड भी चीज़ें, ऑब्वियसली बात है, ये फिनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली दे डू, वो हम लोग इन द कमिंग स्लाइड्स वी विल लर्न अबाउट दैट। ओके, तो इस वजह से इनको भी इंक्लूड किया गया है फॉर द ह्यूज बोरोइंग एंड ऑल। इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम? टू डिस्कस पॉलिसी रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड, हमको किस चीज से रिलेटेड ये लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, तो पॉलिसी रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, सो दैट हर जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से चले। क्योंकि आपने देखा होगा कि कंट्रीज में जब रिसेशन आता है, जैसे US में रिसेशन हुआ, तो उसके इम्पैक्ट्स आपको दूसरे कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। ओके, कहीं भी रिसेशन आता है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से दूसरी कंट्रीज के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इट इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, एंड आपने अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी उन सारी चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसी को डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। इनका ये मेन चीज़ है, मेन एम है।
ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड दी हुई हैं. 20 मेंबर्स हैं इसमें. ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें इंक्लूडेड है. 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये सारी कंट्रीज से रिलेटेड है. इन सारी कंट्रीज की अगर जीडीपी को लेते हैं एंड पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो 1999 में इसको फाउंड किया गया था एंड 2008 फर्स्ट लीडर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन 2008. 99 में इसको फाउंड किया गया था बट फॉर द फर्स्ट टाइम लीडर्स की मीटिंग 2008 में हुई थी. दीज आर द मेंबर कंट्रीज. आप जो है इसको आराम से देख सकते हैं. ये टोटल 19 है प्लस ईयू. ओके, यहाँ पे आपको जो ये पूरी टोटल 19 कंट्रीज मिलेंगी एंड प्लस एक ईयू ध्यान में रखिएगा. राइट, चलो अब ये सारी की सारी कंट्रीज के नेम हम कैसे याद रखें एंड क्या इनके नेम्स याद करना ज़रूरी है? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, एंड इस बार की G20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी. तो इस वजह से भी आपको इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो निमोनिक क्या है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है. ओके, गुरुजी, हियर यू कैन सी गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है. ठीक है, जर्मनी, USA, रशिया, UK. गुरु जी जापान, इंडिया. सीता, it comprises of SITA, that is South Africa, Indonesia, Turkey, Australia. Ab, that is Argentina, Brazil. SSC, that is Saudi Arabia, South Korea and Canada. FCI, that is France, China and Italy. May, that is Mexico and Europe. Okay, so this is quite easy to remember. आप जो है इसको 2-3 बार अपने से बोल के इसके बाद लिखेंगे तो यू विल ईजिली रिमेंबर. इसको बहुत ध्यान से, आपको बहुत आराम से बेसिकली आपको याद हो जाएगा. ओके, निमोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को आपको क्विकली रिमेंबर करने में एंड इन अ वेरी फनी वे, इंटरेस्टिंग वे आपको याद करने में हेल्प करती हैं, इसलिए. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना G20 के डिस्कशन से रिलेटेड. सो G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और दैट ऑफ द हेडक्वार्टर्स. इसका कोई भी परमानेंट नहीं है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. G20 की प्रेसिडेंशियल जो है ये प्रेसिडेंसी है, इट रोटेट्स एनुअली रोटेट होता है. हियर यू कैन सी 16th, 17th, 18th एंड 19th. 16th समिट में जो प्रेसिडेंशियलशिप थी, मतलब प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो दैट वाज ऑफ विथ इटली. 17th में इंडोनेशिया के पास, उसके बाद इसको पास ऑन किया इंडिया के पास एंड उसके बाद जो पास ऑन ब्राज़ील को. ठीक है, तो ये है. ठीक है, प्रीवियस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का. राइट, तो एनुअली इसको रोटेट किया जाता है ये प्रेसिडेंसी को एंड अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम दैट इंश्योर्स अ रीजनल बैलेंस ओवर टाइम. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रीजनल बैलेंस होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही रीजन के जो कंट्रीज हैं उन्हीं को ही प्रेसिडेंसी दी जा रही है, ऐसा नहीं है. इटली का आप देख सकते हैं यूरोप साइड में चला गया. ओके, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो गया. इंडिया का साउथ में चला गया एशिया का. ठीक है, ब्राज़ील का उधर चला गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चला गया. ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि रीजन वाइज जो है इसमें किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उस चीज़ को एंड बैलेंस करके रखें. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंसी को ये लोग रोटेट करते हैं. ओके, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी 19 कंट्रीज जो हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. किस तरीके से प्रेसिडेंसी इसमें सेलेक्ट किया जाता है, किसको पास ऑन किया जाए. ठीक है, किसको नेक्स्ट प्रेसिडेंसी मिलनी चाहिए, तो उसमें 19 कंट्रीज हैं. ठीक है, तो उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और किसी भी ग्रुप में 4 से ज़्यादा कंट्रीज नहीं होंगे. ओके, इंडिया जो है ग्रुप 2 में आता है जिसमें कि रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की भी है. रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की आता है. ये 3 आते हैं उसमें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया.
presidency is supported by troika. Now what is this troika? Okay, troika is basically the previous, current and incoming, the upcoming presidency. जो प्रीवियस थे, जो करंट है एंड अपकमिंग है, वो ये मिला करके ट्रॉयका, ट्राई, ठीक है, ट्रॉयका, इसको ट्राई, जैसे ट्राइंगल 3 होता है उसी तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, राइट। नाउ इसकी वर्किंग कैसे होती है? G20's वर्क इज स्प्लिट इनटू 2 ट्रैक्स, 2 ट्रैक में इसको स्प्लिट किया जाता है। पहला जो है ऑल टॉक्स इन्वॉल्विंग G20 फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। जो भी टॉक्स होते हैं उसमें जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है, फिनेंस रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। एंड देयर डेप्यूटीज आर पार्ट ऑफ द फिनेंस ट्रैक, ठीक है। तो फिनेंस रिलेटेड जो भी लोग हैं वो उसमें, फिनेंस से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिनेंस मिनिस्टर्स हो गया, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो गए, एंड जो भी डेप्यूटीज हैं इससे रिलेटेड वो इसमें काम करेंगे। ओके, दे मीट न्यूमरस टाइम्स अ ईयर टू डिस्कस मॉनेटरी एंड फिस्कल कंसर्न्स एंड एज वेल एज द फिनेंशियल रूल्स। ये सारे चीज़ों को, मॉनेटरी, फिस्कल कंसर्न्स एंड फिनेंशियल रूल्स, ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक मतलब ओवर द ईयर ये बहुत बार मिलते हैं। दूसरा ट्रैक, दूसरा चीज इज द शेरपा ट्रैक। ओके, वन इज द फाइनेंस ट्रैक एंड द अनदर वन इज द शेरपा ट्रैक। 2 ट्रैक हैं इसमें, ठीक है। शेरपा आप जो है बेसिकली माउंटेनियर्स में सुने होंगे, वो ये शेरपा वर्ड जो है बेसिकली उन्हीं लोग के लिए यूज होता था, क्योंकि वो माउंटेनियर्स हैं जो कि माउंटेन के जितने भी एरिया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग ओवर देयर ऑन द माउंटेन्स, जहाँ के शेरपा से आप बात कर रहे हैं, तो वो शेरपा आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा, उसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी वहाँ पे, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों की, ठीक है। सॉरी, सो द शेरपा ट्रैक फोकसेस ऑन ब्रॉडर टॉपिक्स। यहाँ पे जो शेरपा है वो है डिफरेंट थिंग, बट यू कैन सी द काइंड ऑफ नॉलेज, इसको आप नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फोकसेस ऑन ब्रॉडर टॉपिक्स जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया एंड एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेरपा ट्रैक के अंडर आती हैं। फिनेंस वाली चीज़ में आ गया, एंड शेरपा में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। डेवलपमेंट, फिनांस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वो सारी चीज़ें, एनर्जी ऑब्वियसली वेरी हॉट टॉपिक एनर्जी उसमें आ गया। G20 कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय शेरपा, एंड ये जो शेरपा है दे आर द वन हु प्लान्स, गाइड्स, इम्प्लीमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्रीज लीडर। गाइड करता है, प्लान करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उनकी खुद की, वो प्लान करेंगे किस तरीके से क्या चीज़ है, नॉल गाइड करेंगे कैसे क्या चीज़ होना है, एंड उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज जो होता है वो सारा का सारा शेरपा के ऊपर होता है, ठीक है। सो दिस पर्सन प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। India's G20 Sherpa for this time will be the former IAS ऑफिसर अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग को हेड कर चुके हैं फॉर 6 years. Former Foreign Secretary Harsh V. Shringla has been appointed as the India's chief G20 coordinator at the secretary level. So secretary level पर हर्ष वी श्रृंगला रहेंगे एंड शेरपा होंगे अमिताभ कांत। हालांकि ये नेम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट पीएससी में पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है, एंड जस्ट फॉर द नॉलेज थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट, इंडिया जो है फॉर्मली प्रेसिडेंसी उसने एक्सेप्ट करी, अज्यूम करी 1st of December 2022 को, एंड इंडिया विल बी होल्डिंग दिस प्रेसिडेंसी टिल 30th of November 2023, 2023 तक, 30 नवंबर 2023 तक जो है ये प्रेसिडेंसी इन्हीं के पास, यानी हमारे पास ही, इंडिया के पास रहेगी। ओके, इंडिया का जो लोगो है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने जो एक थीम लिया है दैट इज दी वसुधैव कुटुंबकम, एंड वसुधैव कुटुंबकम इज समथिंग जो कि इंडिया ने हमेशा से फॉलो किया है, भारत ने हमेशा से फॉलो किया है, since ages we have been following this thing. तो ये जो है as a theme we have taken this thing. वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, ओके, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर,
वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द थीम व्हेन इट कम्स टू इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फ्लावर इज ओवर हियर, दैट इज आवर लोटस, एंड उसके ऊपर अर्थ बना हुआ है। फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी जो है, इसको अमृत काल के तौर पे भी बोला जा रहा है कि एक अमृत काल है ये हमारे लिए। एंड द 25-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 2022, leading up to the centenary of its independence towards a futuristic, बेसिकली इन्होंने क्या चीज़ इंडिया ने कहा है कि ये हमारे अमृत काल का एक, जो हमारी अमृत काल हाँ चालू हुई है फ्रॉम दिस 75th एनिवर्सरी ऑफ आर दिस इंडिपेंडेंस, तो उसमें एक ये एक तरीके से एड ऑन है, उसमें हमको एक तरीके से बूस्ट अप कर रहा है, एंड इट विल बी हेल्पिंग आउट, एंड ये जो अमृत काल है ये इट विल बी टेकिंग अस टुवर्ड्स द फ्यूचरिस्टिक प्रॉस्परस इंक्लूसिव एंड डेवलप्ड सोसाइटी, distinguished by a human centric approach at its core. Human centric, it's not, मतलब आप देख सकते हैं कि हर किसी को लेकर के आगे बढ़ने का पर्सपेक्टिव लिया गया है यहाँ पे, जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी यार हमको ना गांव में वापस जाना है ना, गांव चले हम वाला सीन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक जो है उन सारी चीज़ों को लेके हमको डेवलपमेंट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना है। हर कोई प्रॉस्परस करे, गांव में भी प्रॉस्पेरिटी आए, शहरों में भी आए, लोग जो हैं वो अच्छी आए हों उनकी, और हम जो है लीड करें वर्ल्ड में। ओके वो सारी चीज़ें जो है इस चीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एजेंडा क्या है इस बार का, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया, हमारे मोदी जी ने डिस्क्राइब किया G20 एज द इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड। दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट टॉकिंग, बट वी विल बी टेकिंग एक्शन ऑल्सो। ओके, सो इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड G20 समिट, ये जो G20 हमारी समिट होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। तो पहले जो होता था वो था कि लुक ईस्ट और लुक दैट वे और डू और थिंक लाइक दिस और थिंक लाइक दैट, नो, इस टाइम जो है सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो है एक्शन ओरिएंटेड, टॉक एंड वॉक। ओके, इट्स नॉट लाइक जस्ट टॉक बट वर्क ऑल्सो। Okay, the theme also spotlights life, that is lifestyle for environment, with its associated environmentally sustainable and responsible choices, which is very important because here you can see the earth, one earth, हमारे पास एक ही earth है, and we need to save it for our family, that is our own family. This whole world is our family, for our future only, and this future can be saved अगर हम सभी जो है ये सारी चीज़ों को एक तरीके से देखें कि हम जो है बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, तो हम वाटर भी वेस्ट कर रहे हैं, फूड भी वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं लेना है। हम जो है हज़ारों कार्स खरीद ले रहे हैं, हज़ारों बाइक्स खरीद ले रहे हैं, इस हिसाब से हमको अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है। ओके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हमको आगे बढ़ना है। सो द थीम spotlights life, that is the lifestyle for environment, and it will be associated with environmentally sustainable and responsible choices, both at the level of individual lifestyles, as I told you, individual lifestyles, and as well as when it comes to the national development also. It's not like that कि national development हमको करना है तो उसके लिए हम environment जो है उसको बर्बाद करते है ना, तो वो काम नहीं करना है हमको। Okay, leading to globally transformative actions resulting in a cleaner, greener, and bluer future. Clean, green, and blue. Blue means water, clean water. ओके, तो इस चीज़ के पीछे हमको हमेशा अपने आप को निरंतर परस्पर जो है काम करते रहना है। Okay, and if you are into Twitter, you can read out all these things. Mr. S. Jaishankar के सारे tweets जो हैं आप इसको पढ़ सकते हैं. I hope that you liked it, like the class, and please do remember this mnemonic. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो डू गिव दी थम्स अप एज वेल, एंड टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय, टुडल्स।